हेलो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जस्टिफाई करने के लिए कि कोई भी एक गुड फाइनेंशियल एडवाइजर जो होगा वो कभी भी आपको 100% ऑफ योर नेटवर्थ कभी भी इक्विटी रिलेटेड या स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। एंड बहुत बार क्या होता है कि हम जिनके पास एडवाइजर्स नहीं है हम लोग इमोशंस में बहकर हमें कभी कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जिसे फोमो कहते हैं हम। तो उस चक्कर में हम लोग काफी ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, जो कि हमें समझता नहीं कि कितने हानिकारक हो सकते हैं। शायद वो उतने प्रॉब्लमेटिक हो भी ना, बट एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जहां पर आपका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड इन दिस वीडियो में आपको वही दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग कंट्रीज में ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिससे हमें सीखना चाहिए। और मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए शायद 100% इक्विटी को एक्सपोजर रहना सही नहीं होगा। आपको कोई भी फंड मैनेजर कोई भी स्टॉक ब्रोकर कितना ही बता दे, बट हर चीज बैलेंस में ही अच्छी होती है। सो इसलिए आई वुड लाइक टू शो यू डेटा कि क्यों हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। तो या लेट मी शो यू व्हाई। यस। तो मैंने 4 एग्जाम्पल्स निकाल कर रखे हैं एक्सप्लेन करने के लिए क्यों हमने जो लॉन्ग टर्म होराइजन होता है कभी कभी हम इनफ लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। सो वन ऑफ द एक्सट्रीम एग्जांपल्स है, हर बार ऐसा नहीं होगा, बट ये जापान का ये स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है जो हम देख सकते हैं 1990 में। 1990 में यहाँ पर पीक किया था इसने, विच वॉज 39,267। राइट हैंड साइड में आप वैल्यू देख सकते हैं। तो जनवरी 1990 में ये उसका वैल्यू था। एंड उसके बाद से फॉर एटलीस्ट 35 ईयर्स इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया। ईयर 2000 में भी नेगेटिव रिटर्न ही था, तब इसकी वैल्यू थी 20,000, तो ऑलमोस्ट 50% डाउन था। इन द ईयर 2003 ये तो ऑलमोस्ट 8,000 था, विच इज ऑलमोस्ट 1/5। मतलब 80% वैल्यू नीचे गिर गई अगर किसी ने यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट किया होगा सोचते हुए कि अरे जापान के मार्केट्स तो काफी बढ़िया करने वाले हैं, जो कि लग सकता है। जो कि आज हमारे इंडिया के केस में हमारे मार्केट भी इस तरह कैसे दिख रहे हैं कि हर चीज ऊपर ही जा रही है। एंड दैट ऑल्सो हैपेंड इन द केस ऑफ जापान की काफी ऊपर जा रहा है। ये नहीं कि हमारे साथ भी यही होगा, बट ये सारी चीजें हिस्ट्री में हो चुकी है दूसरे कंट्रीज के साथ, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे साथ भी हो। तो आपको ये देखना है जैसे इन 1990, जनवरी 1990 में इतने ऊपर था, एंड ये वापस जस्ट ब्रेक इवन हुआ है, अभी तो प्रॉफिट्स भी बने नहीं। इन फरवरी 2024 इसने वो मार्क रीच किया। फॉर दीज 34 ईयर्स उसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया ये स्टॉक मार्केट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कंसिडर। मतलब आप अगर देखेंगे जनवरी 1980 जो कि 1990 के 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू थी कुछ 6,500। राइट हैंड साइड पे दिख रहा है इसमें। एंड यहाँ से ये गया 39,000। सो विच इज ऑलमोस्ट 6 7 7 8 टाइम्स का रिटर्न है। आप 7 टाइम्स, ऑलमोस्ट 6.5 7 टाइम्स। तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ऐसे टाइम पे क्या होता है, इसके आगे क्या होने वाला है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ पास्ट को देखते हो, आखिरी 10 साल अच्छे गए इसलिए आगे के 10 साल अच्छे जाएंगे इज नॉट गारंटीड। इसलिए हमें इतना ज्यादा एक्सपोजर कभी भी इक्विटीज की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस होते हैं और कोई भी कंट्री के साथ हो सकते हैं, बोल नहीं सकते। बट दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, इतना ज्यादा टाइम के लिए कोई दूसरी कंट्री के लिए हुआ नहीं है। बट या देन हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं यूएस का। बहुत लोग बोलेंगे अरे जापान का तो डाउनफॉल चालू हो गया था, बट यूएस इज ऑल्सो, मतलब यूएस तो ग्रो ही हो रहा है। इट हैज नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग। सो वी कैन सी इन दिस सिचुएशन, मैंने ये टाइम फ्रेम लिया है 2000s में जो। सो बेसिकली दिस इज यूएस का स्टॉक मार्केट इंडेक्स, वहाँ की टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक करता है ये इंडेक्स। तो अगस्त 2000 में उनके इस S&P 500 का वैल्यू वाज 1500 पॉइंट्स। यहाँ से ये वापस आफ्टर अगस्त 2000 ये वापस 7 साल लगे जस्ट वहां पर आने के लिए, उतना ही ब्रेक इवन करने के लिए 7 साल लग गए, फिर भी पॉजिटिव रिटर्न कुछ नहीं बना। वापस से वहां से नीचे ही गया क्योंकि तब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। देन इट टुक मोर 6 इयर्स, 2013 में इसने ये मार्क क्रॉस किया जो टू अगस्त 2000 में जिस पॉइंट पे था।
एंड देन उसके आगे जाके यहाँ पर प्रॉफिट्स बनना चालू हुए ये इंडेक्स में, एंड फिर वहां से अब आगे काफी रिटर्न्स बने। तो लिटरली इसे 25 ईयर्स लग गए 4 टाइम्स करने के लिए पैसा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक कि हमें अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स इज नॉट इनफ। हमें काफी लंबा टाइम फ्रेम सोचना पड़ेगा ताकि हम उन रिटर्न्स का फायदा उठा पाए। अब हम हमारे ही इंडेक्स जो सेंसेक्स इंडेक्स है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो इन द ईयर 1992 मार्च में इसने काइंड ऑफ एक पीक मतलब हाई बना था मार्केट में 4290, 4300 अप्रोक्सीमेटली। एंड ये इसको ज्यादा बार ऐसे क्रॉस नहीं कर पाए। एक बार क्रॉस किया इन द ईयर 94, 2 इयर्स बाद, फिर वापस क्रॉस किया इन द ईयर 2000, 8 साल बाद क्रॉस किया, बट अगेन वापस यहाँ से नीचे गया। एंड देन ये अक्टूबर 2003 यहाँ से वापस गया, वापस नीचे आए ब्रेक इवन पे जून 2004, एंड देन यहाँ से ऊपर गया। सो इट टर्न्स आउट 1992 से आपका 2004 तक 12 साल में जीरो रिटर्न बना होगा अगर आपने इन्वेस्ट भी सिर्फ लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता तो। और हम सोचते हैं कि नहीं यार इतने में तो रिटर्न बन ही जाता है। एवरी एडवाइजर आउट देयर क्लेम्स कि नहीं, 7 इयर्स इज लॉन्ग टर्म, आपने इतने में तो आपका पॉजिटिव रिटर्न बन ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में ऐसे सिचुएशंस है जहां पर आपका ब्रेक इवन ही होगा और पॉजिटिव रिटर्न शायद ना हो। बट आफ्टर दैट इंडियन मार्केट्स हैव डन वेरी गुड। आज हम देख ही रहे हैं कि कहाँ से कहाँ आ गए हम। वहां से जो मार्केट्स बड़े हैं वहां से तो अब 75,000 हो गए, जो कि 1500 का मार्क था जो हम देख रहे थे। तो वो क्रॉस करके अब तो 75,000 हो गया। तो अगेन दिस इज द गुड पार्ट अबाउट इक्विटीज के लॉन्ग टर्म इवेंचुअली हमें प्रॉफिट्स दे ही देते, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। मैं और एक रीसेंट एग्जांपल लेना चाहूंगा। ये लग रहा होगा कि बहुत पहले का एग्जांपल है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ 2007, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ था इंडिया को भी, जिसे वर्ल्ड वाइड हुआ था। सो सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से जब दिसंबर से ड्रॉप होना चालू हुआ तो नेक्स्ट जस्ट ब्रेक इवन करने के लिए, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट भी होने के लिए 3 साल लग गया कि ब्रेक इवन हुआ है, प्रॉफिट नहीं बना है अभी तक। बट यहाँ से वापस मार्केट्स नीचे चले गए एंड देन वापस ऊपर आया इन अक्टूबर 2013। सो ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं 1 जनवरी 2014, तो यहाँ कहा 2007 दिसंबर और कहा 1 जनवरी 2014। ये ऑलमोस्ट 7 इयर्स, 6 साल आप समझ सकते हैं, जनवरी 2008 ही पकड़ लीजिए, पर 6 साल तक जीरो रिटर्न बन रहा है, जो कि हम 5 ईयर लॉन्ग टर्म पकड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं, इसलिए आपने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए इक्विटी के रिटर्न्स को लेके। यू शुड बी कंजर्वेटिव अपने, मतलब ऑब्वियसली यू शुड एलोकेट सम मनी टुवर्ड्स इक्विटी, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट बनेंगे ही इसकी गारंटी कभी नहीं होती। और अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है तो आप प्लीज वो काइंड ऑफ एडवाइजर से थोड़ा दूर भागिए। सो या, दिस इज इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।